गुड मॉर्निंग। अब आप लोग पढ़ने जा रहे हैं क्षारों के सामान्य गुण। इसके पहले आपने पढ़े थे अम्लों के रासायनिक गुण। 3 रासायनिक गुण पढ़ा लिए थे, इतने बहुत हैं। अब आप पढ़ेंगे क्षारों के सामान्य गुण। तो क्षार क्या होते हैं? ये भी प्रबल संक्षारक होते हैं। ये भी कपड़ा त्वचा आदि को नष्ट कर देते हैं, ठीक। लेकिन इनकी क्षारक प्रबलता अम्लों से कम होती है। इनकी क्षारक प्रबलता अम्लों से कम होती है और ये स्वाद में कड़वे होते हैं और ज्वलन उत्पन्न भी करते हैं, ठीक। सभी क्षार ये आपके जल में मिले होते हैं। हानिकारक प्रभाव के कारण इन्हें चखना नहीं चाहिए, ठीक। जल में मिले होते हैं और इनका जलीय विलयन या जो क्षार होते हैं ये साबुन के समान चिकने भी होते हैं। ये इनके सामान्य गुण हो जाएंगे और फिर इनके रासायनिक गुण पढ़ेंगे आप लोग। तो क्षारों के सामान्य गुण निकलेंगे कि प्रबल क्षार भी प्रबल अम्लों के साथ संचारक होते, समान संचारक होते हैं, लेकिन इनकी संचारक प्रवृत्ति प्रबल अम्लों की तुलना में कम होती है, ठीक है। संचारक मतलब त्वचा, कपड़ा इत्यादि को नष्ट कर देते हैं, ठीक। इनका स्वाद कड़वा और जलन उत्पन्न करने वाला होता है। हानिकारक प्रभाव होने के कारण इनको चक्कर नहीं देखना चाहिए, ठीक। बात सबको सुनाई। ये जल में मिले होते हैं, ये भी समझाया था आपको सभी गुण। और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ठीक। ये हम लोग क्षार की पुरानी धारणा पढ़ी थी, वहां पर आपको बताया था, ठीक। अब आप लोग इसके बाद पढ़ेंगे क्षारों के रासायनिक गुण। क्षारों के रासायनिक गुण क्वेश्चन नंबर 1 आएगा अम्लों के साथ क्रिया। अम्लों के साथ क्रिया। तो जो क्षार होते हैं, क्षार वो अम्लों के साथ क्रिया करके, अम्लों के साथ क्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, ठीक। क्षार अम्लों के साथ क्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और लवण व जल बनाते हैं। लवण व जल बनाते हैं। क्षार अम्लों के साथ क्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और लवण जल बनाते हैं। इसे उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं, क्योंकि क्षार ने अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर दिया या अम्ल ने क्षार के प्रभाव को नष्ट कर दिया। कभी भी आप अम्ल से जल जाओ, जैसे आपका तेजाब गिर गया तो आप क्षार लगाओगे। क्या लगाओगे? क्षार, क्योंकि क्षार अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देगा। और कास्टिक क्षार जानते हो साबुन में होता है, जैसे आप घड़ी डिटर्जेंट, उसमें क्षार की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए मैल को काट देता हो, ठीक। जैसे आप कोलगेट मंजन करते हो, उसमें भी क्षार होता है, तो जल जाते होगे तो आप जो है मंजन लगा लेते होगे। ऐसे इसी प्रकार बताया आपको हमने कि क्षार अम्ल के प्रभाव को नष्ट करता है। कभी भी आप अम्ल से अगर जल जाओ, तेजाब वगैरह हाथ पर गिर जाता है आपका, ठीक, तो आप क्षार के द्वारा उसे धोएंगे, ना कि पानी से, क्योंकि क्षार अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है, ठीक। तो क्षार अम्लों के साथ क्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देता है या नष्ट कर देते हैं और लवणवाद जल बनाते हैं, ठीक। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसा एग्जाम्पल है NaOH। NaOH एक ही मतलब इक्वल जलीय विलयन है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये आपका क्षार है। ये क्या करेगा? अम्ल। अम्ल कौन है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मान लिया एग्जाम्पल है ये। तो इससे क्रिया कर लेगा और लवण जल बनाएगा। लवण बना लिया और जल बना लिया, ठीक। तो एक ही मतलब जलीय विलयन, लवण भी जलीय विलयन में ही बनेगा और ये जल आपका द्रव हो गया, ठीक। अवस्थाएं अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ध्यान रहेगा आपको कि कभी भी आप अम्ल से अगर जल जाते हो तो आप उसके ऊपर क्षार डालोगे, ठीक।
क्योंकि वो उसके प्रभाव को नष्ट कर देगा। तो इस क्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण, क्योंकि उदासीन हो गया। तो आगे पढ़ेंगे कि उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं, तो आप वहां परिभाषा लिखेंगे। यहां पर हम क्षारों के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से लिख देना कि क्षार अम्लों के साथ क्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और लवणवान जल बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, यह आपका क्षार हो गया और यह आपका अम्ल हो गया, इसने क्रिया कर ली, लवण और जल बना दिया। ठीक। दूसरा आपका रासायनिक गुण है धातुओं के साथ क्रिया। तो देखो क्षार कुछ धातुओं, सभी धातुएं नहीं है, ठीक, कुछ धातुओं जैसे जड़न है, एसन है, ये धातु ले सकते हो, ठीक, आदि। क्षार कुछ धातुओं के साथ क्रिया करके, सभी धातुओं के साथ ऐसी क्रिया संभव नहीं है, सिर्फ कुछ धातुएं हैं। जैसे ये धातुएं लगभग उभयधर्मी धातुएं कही जाती हैं, ठीक, जड़न है, एसन है, एल है, ये धातुएं। कि क्षार कुछ धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। क्षार जो हमारा है वो कुछ धातुओं, सभी धातुओं के साथ नहीं, कुछ धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ऐसी क्रियाएं या ये क्रियाएं सभी धातुओं में संभव नहीं है। ये अभिक्रियाएं सभी धातुओं में संभव नहीं है, क्योंकि जो उभयधर्मी प्रकृति की धातु होती है उन्हीं में संभव होती है। ये अभिक्रियाएं सभी धातुओं में संभव नहीं है। बहुत ही कम धातुएं होती है बस। जैसे एग्जांपल है जड़न, जिंक धातु है, और ये क्षार है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे क्रिया होगी तो 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि बनेगा Na2 जड़न O2, Na2 जड़न O2, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। वही बैलेंस करेंगे इसे, सोडियम जिंकेट। देखिए भैया, Na पर आपका 1 प्लस है, जड़न पर आपका 2 प्लस है, तो 2 लगा दिया, चूंकि 2 प्लस ये तो 4 प्लस, और ऊपर 2 माइनस होते तो 4 प्लस और 4 माइनस टोटल हो गया। इसीलिए सूत्र बन गया Na2 जड़न O2, सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो ऐसी क्रिया सभी में संभव नहीं है, ठीक। यह आपकी जिंक धातु है, इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया होगी, Na2 जड़न O2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। यह सूत्र कभी कंफ्यूजन रहता है कि Na2 क्यों है, देखिएगा 2 प्लस ये और 2 प्लस ये, 4 प्लस ये 4 माइनस, इसीलिए सूत्र बन गया Na2 जड़न O2। तो ये धातुओं के साथ क्रिया है कि क्षार कुछ धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। यह क्रिया सभी धातुओं में संभव नहीं है। यह इसका दूसरा रासायनिक गुण हो गया, और क्षार के अधिक रासायनिक गुण नहीं है, ठीक। तीसरा गुण है वसा के साथ क्रिया। तो क्षार जो है, क्षार वो तेल या वसा के साथ अपक्रिया करके साबुन व ग्लिसरॉल बनाता है, ग्लिसरॉल बनाता है। क्षार तेल या वसा के साथ अपक्रिया करके, वसा के साथ अपक्रिया करके साबुन व ग्लिसरॉल बनाता है, ठीक। देखो ये सूत्र है, CH2O, फिर होता CO और R, यह आएगा CH, चाहो तो सिंगल बॉन्ड लगा दो, O, और यह आएगा COR, यह आएगा O, सिंगल बॉन्ड है। ये आगे बॉन्ड पढ़ाए जाएंगे आपके कोर्स में, कार्बनिक में पढ़ाएंगे। ये CH2O COR, ये या तो तेल है या वसा है, ठीक।
जैसे आप लोग पढ़ेंगे आगे स्टेरिक वसा तो आता है CH2O CO C17H35 ऐसे चलता है। तो ये कार्बनिक में पढ़ेंगे, अभी आप लोग इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हो, ठीक। ये इसका व्यापक सूत्र है तेलिया वसा का कि CH2O CO C17H35 और आएगा CHO CO C17H35। अभी आप नहीं जानते हो, या आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, कार्बनिक रसायन वहां पर बताएंगे, ठीक। ये स्टेरिक वसा का सूत्र है, स्टेरिक वसा ऐसा होता है, ठीक। तो आपको ये भी घबराना नहीं है, आगे आप लोग पढ़ेंगे कोर्स में। आप क्या साबुन है, ठीक, पढ़ेंगे आप लोग साबुन क्या होते हैं। तेलिया वसा का सूत्र याद कर लोगे, CH2 सिंगल बॉन्ड O COR, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। इसकी क्रिया क्षार से होगी। क्षार आपका क्या है, NaOH। तो NaOH है, यहां पर क्या लगाना पड़ेगा आपको 3। क्यों, देखिए ऐसे, ये देखो कटकर इसमें जुड़ गया और ये H में जुड़ जाएगा 3। तो देखो ये बन गया RCOO RCO और ONA, कितने बना 3, RCOONA। और ये H इसमें जुड़ गया, क्या आ गया CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH और सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन है, ये ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन का सूत्र है। और ये आपका साबुन है, साबुन। पढ़ाएंगे साबुन क्या होते हैं कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ये उच्च वसीय अम्ल होता है RCOOH, यहां पर R उच्च होना चाहिए कि C17H35 C15H31 ऐसा हो, तो उसी का सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाता है, ठीक। बात आपको क्लियर हुई कि क्षार तेल या वसा के साथ अक्रिया करके साबुन व ग्लिसरॉल बनाता है। ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन का सूत्र है CH2OH CHOH और CH2OH। या आपको समीकरण अगर डिफिकल्ट लग रही हो तो आप लोग कार्बनिक वाले पार्ट में पढ़ेंगे, आप लोग टिप्पणी कोर्स में आपके साबुन की, साबुन क्या होते हैं, ठीक, तैयार हो जाएगा। एक बार फिर ध्यान दो, आप इसको लिखकर तो तैयारी करो, क्रिया तैयार हो जाएगी। CH2O COR CH, ये CH होता है ऊपर ऊपर, CH2 होता है क्योंकि बांड है। आपको बताया जाएंगे बांड क्या होते हैं, कार्बन रसायन में पढ़ेंगे बांड के बारे में, ठीक। CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड COR, CH सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड COR, CH2 सिंगल बॉन्ड लगाना चाहो लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं। तो सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड COR, इसकी क्रिया 3 NaOH से, क्योंकि 3 इसमें जुड़ जाएगा, आपका आ जाएगा RCOONA, ये बन गया 3 बार, और 3 H एक करके जुड़ गए, ग्लिसरॉल बन गया, ठीक। तो ये हो गए क्षारों के रासायनिक गुण। इसका रासायनिक गुण क्षारों के, इनको सब नोट कर लेना है। और कोई क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट्स को जरा पूछो, अगले दिन आपका बताएंगे, आपको क्लियर कर देंगे।